किसी बंदे को मैं अकेले, ये पता मेरी प्रॉब्लम नहीं है भैया। अगर आप मेरे हर एक रूम पार्टनर से जितने भी स्टाफिंग है यहाँ पे उनसे पूछोगे ना, सबका यही कहना है। काम भी इतना अच्छा है ना, काम भी इतना अच्छा है कि हमें कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। सर वो मेरे को टर्मिनेट करते हैं तो दे विल पे मी 3 मंथ। एडवाइस लेना चाहता हूँ, अगर मुझे यहाँ से अभी घर जाना है तो मैं क्या करूँ? भाई अभी आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है। तो बुरा हाल है इंडिया से भी। तो अच्छा है, चलो कंपनी ने कि आगे पुलिस को वो नहीं करा भाई, पुलिस को इन्वॉल्व कर दे, उससे जेल वेल हो जाती तगड़ी। अगर तू यहाँ पे सेक्शन में काम करता है तो अपना सेक्शन क्लीन भी किया कर। मैंने कहा भाई मैं क्लीन कर लूंगा, ओके, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी यहाँ काम करने आया हूँ, आप ऑर्डर दे दो मैं क्लीन कर लूंगा। या फिर आप क्लीन कर रहे हो तो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, देख रहे हो ना ये चीज। मैं वॉशिंग इसलिए नहीं करता था क्योंकि मेरा हाथ जल रखा था। तो एक ही दिन हुआ, अब मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी अगले दिन, उसे भी पता था। तो मतलब फिर 1.5 साल में चैन की नींद नहीं सोया हूँ अभी तक मैं। क्या सैलरी दे रहे हैं आपको? एक फ्लैट में टोटल 8 बंदे हैं। समझ भी आउट ऑफ कंट्री है, यहाँ पे कोई भी तो हेल्प करता नहीं है, सब एक दूसरे को पुश डाउन करने में लगे रहते हैं, जो हमारी कंपनी का माहौल है। हम आपकी वीडियो देखते हैं भाई बहुत टाइम से, जब से मैं कुवैत में आया हूँ ना, कुवैत में आने से पहले विपिन गुजोला की वीडियो देख रहा हूँ मैं। मेरे भाई थैंक यू यार, थैंक यू सो मच यार। बस एक टाइम का, वो भी प्लास्टिक के डब्बों में। मैं आपको वीडियो भेजूं? नहीं समझ गया, खाने का तो खाना मिलता है। चलो मेरे को मतलब 1 साल और 3-4 महीने होने वाले हैं भाई साहब यहाँ जो जॉब करने में ना। तो कौन से एजेंट से गए थे भाई आप? तो फिर उसने कितने पैसे लिए थे आपसे? अब इन्होंने 6 ब्रांच में मेरे को काम करवाया है, तो मेरे को तो यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर, उनसे बात करते हैं, लेट्स सी। नमस्ते। नमस्कार भाई, क्या हाल है? बस यार हाल बेहाल है भैया। क्यों, क्या बात हो गई भाई, बताओ। मैं कुवैत में जॉब करता हूँ ना। अच्छा। तो मेरे को मतलब 1 साल और 3-4 महीने होने वाले हैं भाई साहब यहाँ जो जॉब करने में ना, मेरे को डिप्रेशन और एंजाइटी हो रही है। अच्छा, मतलब अभी मुझे ये बताओ कि आप मतलब कौन से रेस्टोरेंट में काम करते हो? अनानास में कौन सा क्यूजिन है इसमें? नाम तो सुना हुआ है यार मैंने, आई थिंक नाम तो सुना हुआ है रेस्टोरेंट का। कौन सा क्यूजिन है इसमें? इटालियन? नहीं, इसमें कुजिन जो है कुवैती है। अच्छा, अरेबिक क्यूजिन है मतलब, ओके। तो आप अच्छा फूड सर्व होता है सब कुछ, ओके। और तुम्हारा ड्यूटी का टाइमिंग क्या है? ड्यूटी की टाइमिंग ऐसा है कि अभी तक तो मेरे को जो है इवनिंग में रखा था उन्होंने, 3 बजे से 12 बजे तक। 3 बजे से 12 बजे तक, यानी 9 घंटे की ड्यूटी थी आपकी? हाँ, और 1 घंटे का ब्रेक। 1 घंटे का ब्रेक, मतलब वहाँ 8+1 हो गया ना। अच्छा, अब फिर मुझे ये बताओ भाई कि आप मतलब किसी एजेंट के थ्रू गए थे या कैसे डायरेक्ट गए थे? हाँ, एजेंट के थ्रू गए। और आप इंडिया में कहाँ के रहने वाले हो? मैं इंडिया में साहिबाबाद। कहाँ पे? साहिबाबाद कहाँ पड़ता है यार ये? मोहन नगर के पास पड़ता है। मोहन नगर? मतलब मेरे को वैसे समझ नहीं आ रहा कि एमपी में है, यूपी में, या कहाँ पे, मतलब ऐसे मुंबई? ये एनसीआर में है भैया, एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर में? अच्छा। हाँ। यार दिल्ली एनसीआर का तो मैं भी हूँ, फरीदाबाद का तो मैं भी हूँ, ये किस तरफ पड़ता है? मैं तो पहली बार नाम सुना यार। ये गाजियाबाद। अच्छा, गाजियाबाद, ऐसे बोलो ना, गाजियाबाद। ओके। तो फिर कौन से एजेंट से गए थे भाई आप? ये परनवी करियर मूव्स। कौन सा? परनवी करियर मूव, एनएसपी पे है। परनवी करियर मूव? हाँ। और ये कहाँ पे बताया आपने, कहाँ पे है एजेंट? एनएसपी, नेताजी सुभाष पैलेस। अच्छा, नेताजी सुभाष पैलेस। तो फिर उसने कितने पैसे लिए थे आपसे? 70,000 रुपए लिए थे। 70,000 रुपये फिर आपने एक साथ दिए थे या मतलब धीरे धीरे करके दिए थे आपने पैसे? एक साथ पैसे तो मतलब धीरे धीरे करके देने चाहिए थे। खैर चलो, ये तो हुआ, ठीक है। आप फिर मुझे ये बताओ कि और आपका कौन से पोजीशन पे काम कर रहे हो आप? मैं कर रहा हूँ वेट एज अ, लेकिन यहाँ पे वो चीज है नहीं। एज अ वेटर में? हाँ। अच्छा, तो फिर क्या सैलरी दे रहे हैं आपको?
150 KD। और कंपनी का अकोमोडेशन दे रहे होंगे और वो दे रहे होंगे फूडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी। हाँ, कंपनी का एकोमोडेशन है, लेकिन एक रूम में 4 बंदे हैं। हाँ। और एक फ्लैट में टोटल 8 बंदे हैं। समझ गया। वो मतलब एक फ्लैट में रूम बने होंगे तुम्हारे, 3 रूम बने होंगे या 2 रूम बने होंगे, उसमें एक रूम में 3 नहीं बने, 2 ही बने। 2 एक बने में ना। 4 है, एक में 4 है। हाँ तो वो वैसा बेडिंग होगा ना, एक के ऊपर एक बेड वाला सिस्टम ना, 2 बेड लगे होंगे एक के ऊपर एक। हॉस्टल वाले बेड है। हाँ वही होते हैं यार। मतलब कहीं पर भी आप गल्फ में काम करोगे, अगर जूनियर लेवल पे काम करते हो ना, थोड़ा सा पोजीशन, थोड़ा सा मतलब अगर एज अ मैनेजर है इसमें उसमें काम करते तो आपको डबल बेड में मिलता है, सिंगल बेड में। बट अगर आप एज आ यू ना जूनियर पोजीशन में काम करते हो तो यही मिलता है यार। ये तो हर जगह का सीन है। अच्छा, और वो तो कोई बात। हाँ वो तो मतलब इतना रहने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी ना वैसे? अरे दिक्कत क्यों नहीं आती है यार भैया? आ रही है दिक्कत। अभी एक बंदा सोता है तो दूसरा बंदा जग के उठ जाता है। अच्छा 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 अच्छा। इतना तो बेड आवाज करते हैं। हाँ ये सबसे बड़ा इशू 1.5 है। साल हो गया। 1.5 साल में चैन की नींद नहीं सोया हूँ अभी तक मैं। अच्छा मुझे फिर दूसरा बंदा ये वो मेरा ना छोटे थोड़े से भी उसमें वो हो जाता है, नींद खुल जाती है। तो आपको अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है? कंपनी बेकार है या मतलब किस चीज़ का इशू आ रहा है जो आप बता रहे हो कि आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी, किस चीज़ का? भाई देखो, मैं सबसे पहले तो आपको यही बोलूँगा कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, ठीक है भाई? और बस यही सबसे पहले बोलूँगा, बिल्कुल परेशान मत हो। आप मुझे अपनी दिक्कत बताओ, अगर मेरे से होगा तो डेफिनेटली मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। हाँ, मेरे को एक्चुअली आपसे एडवाइस लेनी थी। तो आप अच्छा एक चीज़ और पूछनी थी भाई, सिचुएशन में क्या करूं? तो अच्छा आपको मेन डिप्रेशन मतलब किस चीज़ का? यही कि नींद पूरी नहीं होती है और एंजाइटी से? बहुत सारी चीजें हैं। देखो भैया, देखो अब मैं बता दूं, मैं वेकेशन से भी होके आ गया यहाँ पे। अच्छा, इंडिया से होके भी आ गए आप लोग? हाँ, तो यहाँ पे जो है इनकी 6 ब्रांच है टोटल। अच्छा। तो इन्होंने 1 साल 3 महीने में मेरे को 6 ब्रांच में अलग अलग काम जगह करवाया है। हाँ वो करवाया होगा जहाँ पे जैसे पहली बात तो ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक है। अब इन्होंने 6 ब्रांच में मेरे को काम करवाया है, तो मेरे को अब मेरे को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो मुझे ही पता। से भी आउट ऑफ कंट्री है, यहाँ पे कोई तो हेल्प करता नहीं है। सब एक दूसरे को पुश डाउन करने में लगे रहते हैं, जो हमारी कंपनी का माहौल है। मैनेजर से लेकर एक क्लीनर तक यही हाल है। मैनेजमेंट इंडियन ही होगा ज्यादातर या वो भी है ईरानी वगैरह? हाँ, इंडियन ही है, इंडियन ही है। अच्छा, ओके। तो भैया मेरे को काम करना अच्छा लगता है, प्रोफेशनल और अकेले काम करना। बिकॉज मैंने होटल में काम कर रखा है, 6 साल मैंने इंडिया में दिए हैं होटल इंडस्ट्री को। लेकिन मेरे को पता नहीं था ये रेस्टोरेंट ऐसा है और यहाँ पे ऐसा होता है। कि मैं इंडिया में भी रेस्टोरेंट में जॉब नहीं की थी, होटल में ही करी थी। ओके, तो ओके, अब आपको ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल 1 महीना हो गया, राइट? हाँ जी, मतलब 2023 जुलाई की ज्वाइनिंग थी। अब देख लो आप। अच्छा देखो भाई, मैं तो आपको यही बोलूँगा सबसे पहले, एक तो आपको कंपनी में मतलब लोगों से दिक्कत हो रही है, राइट? पहली दिक्कत तो ये है। 1 मिनट बात सुनो आप मेरी, है ना? ऊपर से इन्होंने मेरे को 6 ब्रांच में भेजा है, लेकिन बिना कुछ बोले बस सुपरवाइजर बोल देता है, भाई सौरभ कल से वहां चले जाना। ठीक है, कोई ऐसा कुछ नहीं कि हाँ भाई किस लिए आप ट्रांसफर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ठीक है। ऊपर से इसके हर रेस्टोरेंट की सेल भाई 5 से 6 हजार रुपए पर डे होती है। हाँ 5-6 वही हो गया, 5-6 हजार के लिए ऑलमोस्ट तुम्हारा समझ लो 7-8 लाख रुपए पर डे इंडियन करेंसी में। मेरे को मालूम है, मेरी भी इतनी थी यार रेस्टोरेंट की, भाई कुत्तों वाली हालत हो जाती थी हमारी यार। देखो काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी जो फैसिलिटी है ना, स्टार्टिंग से मतलब इन्होंने ऐसा करा कि आप अगर सही भी हो ना चीज में तो आपको गलत बता देंगे। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा ही, मतलब बहुत बेकार सीन यार। देखो ये चीज़ तो मैं अभी बता रहा हूँ, मेरा भी एक्सपीरियंस, जब मैं पहली बार कुवैत 2016 में गया था ना, स्टार्टिंग में मुझे भी बड़ी दिक्कतें हुई थी। क्योंकि पहले तो लोगों को जानना, सारे इंडियंस थे मेरे साथ भी, पहले धीरे धीरे हम लोगों ने एक दूसरे को जाना, सब लोगों ने, फिर यार दोस्त बने मेरे। तो भाई 12-12 घंटे की फिक्स ड्यूटी थी, प्लस में ओवर टाइम भी था मेरा। 1 सेकंड रुकना यार, 1 मिनट रुकना, एक कॉल आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, 2 मिनट रुकना, अभी कॉल बैक कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ तो मैं यही कह रहा था भाई, देखो जब मैं भी गया था ना कुवैत में फर्स्ट टाइम, तो उससे पहले तो खैर मैं
बहरीन गया हुआ था वो तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं रुका वहाँ पे, लेकिन जब मैं कुवैत आया तो सारे इंडियंस थे। मेरे को भी दिक्कत हो रही थी यार। देखो दिक्कत सब हर किसी को होती है, पहली बात तो मैं बताता हूँ। बात होती है कि एक दूसरे को समझने में, ठीक है, समझने के बाद होती है कि एक दूसरे को आप अच्छे से समझो, यार दोस्त बनाओ। जब तक आपके यार दोस्त और एक दूसरे को आप समझोगे नहीं ना भाई, तो ये दिक्कत आपको, चाहे आप 10 साल काम कर लो एक कंपनी में ना, तो आपको होएगी होएगी। हमारा बॉन्ड इतना अच्छा था ना हम लोगों के बीच में कि मतलब जितने भी हम इंडियंस थे, हम लोग, ये ऐसी बात नहीं है कि यार हम लोगों को भी नहीं भेजा जाता था। मैंने भी अपने 3 प्री ओपनिंग रेस्टोरेंट कराए हैं, गेट मॉल में, एवेन्यूज़ मॉल में, अराया में, कुवैत सिटी में, तो हम लोगों को भी ट्रांसफ़र किया जाता था। ट्रांसफ़र देखो कुछ कुछ कंपनी में होता है, और खासकर होटल रेस्टोरेंट में तो ऐसा होता है, क्योंकि जब ज़्यादा ब्रांच होती है, जब स्टाफिंग कम होती है ना कंपनी के पास, तो ऐसी बात नहीं कि होटल रेस्टोरेंट में, चाहे आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी कंपनी में हो, तो ट्रांसफ़र मतलब जब पता है कि यार बंदा कैपेबल है, आप कैपेबल हो, इसीलिए तो आपको ट्रांसफ़र किया जा रहा है भाई। ये भी तो सोचो ना। और भी तो आपके साथ काम करते हैं कि नहीं करते बंदे, बताओ। वो बात देखो भैया, वो बात ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे खाने में डेली दाल चावल मिलता है यार, एक टाइम का, वो भी प्लास्टिक के डब्बों में। मैं आपको वीडियो भेजूं? नहीं, समझ गया। खाने का तो खाना मिलता है, चलो खाने का मैं समझ गया। आपका खाने का कंपनी अलग से पैसा देती होगी 20-25 केडी? कुछ नहीं देती, एक टाइम का खाना देती है बस। अच्छा जी, एक टाइम का खाना देती है, ओके। सैलरी 150 है। तो मैं तो यार देखो, दे कॉल्ड ड्यूटी मील। हाँ ड्यूटी मील वही है ना, कि एक टाइम का ड्यूटी मील हुआ बस, लेकिन वही है। ओके, गॉट इट। हाँ समझ गया, वही है ना, अगर ड्यूटी मील नहीं देते। दूसरी बात भैया, यहाँ पे जैसे कि अगर आपको 10 साल भी हो गए तो आपको वही काम करना है, और आप नए हो तो आपको वही काम करना है यार। देखो तो यहाँ पे जो स्टाफिंग है, मैं आपको बताता हूँ, जो स्टाफिंग है वो है जो हमारे साथ काम करते हैं, फिलीपींस, बांग्लादेशी होंगे, नेपाली, हाँ, और बांग्लादेशी। ओके, ठीक है। अब ये पता नहीं किस तरीके से काम करते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आता है, क्योंकि मेरा जो काम करने का तरीका ऐसा है ना भैया, जैसे मेरे को एक बार स्टैंडर्ड पता चल गया है कि भाई इसको ऐसे ही करना है, तो भाई मैं वैसे ही करता हूँ, चाहे कितनी भीड़ हो। हाँ समझ गया मैं यार। मैं बिल्कुल, देखो मैं खुद होटेलियर बैकग्राउंड से, आपको पता होगा, आपने होटल्स में काम किया है। होटल से मैंने भी किया है, लेकिन आपने होटल से रेस्टोरेंट में फर्स्ट टाइम आए हो ना कुवैत के अंदर, तो देखो एक होटल्स का बैकग्राउंड, एक होटल्स में काम करने का, क्योंकि यार होटल में तो प्रॉपर देखो फाइन डाइनिंग चलता है, प्रॉपर फाइन डाइनिंग चलता है। फाइन डाइनिंग यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पे फाइन डाइनिंग चलता है भसड़ में, हाथों से, मतलब बिना सिल्वर के यूज की गिलास उठा लिया, है ना। फाइन डाइनिंग वाला सिस्टम नहीं है ना यहाँ पे। यहाँ पे है कैजुअल, ओके, रेस्टोरेंट है ये। समझ रहे हो आप? QSR मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। हाँ बताया, QSR मेरे को मालूम। अच्छा, क्विक सर्विस में है, कैजुअल डाइनिंग भी नहीं है, राइट। ओके। सो यहाँ का जो है बहुत भी, मतलब अब ऐसे बंदे यहाँ पे काम करते हैं जिन्हें ना बोलने का तरीका, समझ गया ना काम करने का। तो आप पता है अभी आपने सबसे बड़ी अपनी लाइफ की गलती क्या करी, मैं आपको बताऊं, जो मुझे ऐसा लगता है। मतलब आपने ना होटल्स में काम किया 6 इयर्स इन इंडिया, राइट। सो आपको होटल्स के अंदर ट्राई करना चाहिए था ब्रो, क्योंकि ना एक होटल्स का एक एनवायरनमेंट। वो बात आपकी सही है, बट जिस सिचुएशन पे मैं था ना उस टाइम पे, मेरे को कोई भी जॉब मिल जाए, सिचुएशन पे मैं था, मैंने कहा, मैंने फर्स्ट पहली बार अप्लाई किया, तो पहली बार में हो गया रेस्टोरेंट का। मैंने कहा चलो देख लेते हैं, कोई नहीं, कर लेते हैं। तो आपने मेरी वीडियोस वगैरह कब से देखना चालू करी थी? मेरी जो उम्मीदें, सुनो भैया, मेरी जो उम्मीदें थी, मैंने सोचा करके अभी कुवैत जा रहा हूँ, वर्ल्ड की 5th रिचेस्ट कंट्री, ये सो काम करूंगा, स्टैंडर्ड होगा यार। जब यहाँ तो इंडिया से भी बुरा हाल है भैया, सच बता रहा हूँ मैं आपको यार। मैं एक बात ज्यादा बुरा हाल है इंडिया से भी। मैंने तो यार देखो, मेरे को तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, 12 साल का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस हो गया। 5 साल कुवैत में रहा, इंडिया में भी हर रेस्टोरेंट में, और कुवैत में भी मेरे को सब पता है यार, कि चाहे आप कितनी बड़ी प्रॉपर्टी में, चाहे कितनी छोटी प्रॉपर्टी में, बात होती है एक स्टैंडर्ड की। एक अच्छा रेस्टोरेंट भी होगा ना, एक छोटे से छोटा, अगर उसने स्टैंडर्ड बना रखा है तो आपको काम करने में मज़ा आएगा, सही है। तो अपने को ना यार उसी एनवायरनमेंट में, तो हमको क्या करना है ना, मैं ये हर बैकग्राउंड की बात करूँगा, हमारा होटेलियर का नहीं है, मैं हर बैकग्राउंड की यही बात करूँगा, और यही बोलना चाहूँगा कि यार देखो, आपने तो चलो अभी तो दूसरी तीसरी जॉब हो गई, मैंने 8-10 जगह जॉब कर रखी है, हर छोटे से छोटे होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट्स में। तो यार
यार पता है क्या, अपने को ना अपने उस माहौल में आपको अपने आप को करना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर आपकी सेटिस्फेक्शन एक अलग लेवल की, क्योंकि आपने एक अच्छे ब्रांड में काम किया होटल के अंदर, मैंने भी किया, तो आई नो कि अब मैं भी ये सोचता हूँ कि यार मैंने होटल क्यों छोड़ा। तो मैंने तो, मेरे पास तो अब ऑप्शन है ही नहीं ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने 12 साल में से साला 10 साल तो मैंने रेस्टोरेंट में निकाले हैं, 2 साल मैंने होटल्स में निकाले हैं, समझ रहे हो। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यार मैं होटल में रहता ना तो आज अलग लेवल का होता बंदा। मैंने ऐसी बात नहीं कि मैंने अच्छे ब्रांड में भी काम किया है, रेस्टोरेंट के अंदर भी अच्छे ब्रांड होते हैं, इंडिया में भी हैं। भैया हम आपकी वीडियो देखते हैं भाई बहुत टाइम से, जब से मैं कुवैत में आया हूँ ना, कुवैत में आने से पहले विपिन गुजोला की वीडियो देख रहा हूँ मैं। मेरे भाई थैंक यू यार, थैंक यू सो मच यार। बस मैं तो यही बोलूँगा, बता रहा हूँ मैं भैया। अरे बस थैंक्स यार इतना प्यार देने के लिए। और पता है मैं यार खुद आज भी इस बात को ना, देखो मैं आज भी काम कर रहा हूँ तो मैं आज भी इस बात को फील करता हूँ। मान लो जैसे मेरा एक ब्रांड है, इसके 40-50 आउटलेट हैं, ठीक है, और एक मेरा एक ब्रांड था जिसका सिर्फ एक सिंगल आउटलेट था, लेकिन उसका मतलब काम करने का मजा ना, मुझे इंडिया में फर्स्ट एक ऐसा ब्रांड था जिसमें मतलब यार मुझे लगता था कि यार ये क्या ही ब्रांड है, बट वो इन केस मतलब हुआ कि अनफॉर्चुनेटली वो रेस्टोरेंट बंद हो गया किसी ना किसी रीजन की वजह से, बिकॉज ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट। लेकिन वहाँ पे जो काम करने का मज़ा था ना भाई, पूरा क्रीम क्राउड आता था, ओबरॉय का मालिक वहाँ आता था, एक्टर्स लोग वहाँ पे आते थे, इटालियन रेस्टोरेंट था वो, ठीक है, सो बहुत मज़ा आता था। तो ऐसी चीज़ें हैं यार, मतलब मैं आज भी कहीं भी किसी से भी बात करता हूँ तो उस रेस्टोरेंट की तारीफ बहुत करता हूँ कि यार वहाँ पे मतलब अलग तरीका था भाई काम करने का, प्रॉपर। मैं कह रहा हूँ 5 स्टार होटल भी फेल था यार उस रेस्टोरेंट में, 42 कवर का रेस्टोरेंट था, बट जो मज़ा आता था ना काम करने में मुझे वहाँ पे भाई, मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं लिटरली बहुत अलग लेवल का। अभी भैया मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, और ठीक है, और यहाँ का माहौल ऐसा है कि जो एक है ब्रांड मैनेजर है, ठीक है, वो बंदे ने अपने 4-5 बंदे हैं उसके लगा लिए होंगे, उसने सबको सुपरवाइजर बना रखा है। वही है ना, उठाने वाली बात होगी, तुम किसी के उठाओगे तो हो गए, वही वाली बात है। हाँ बस ये तो हर जगह ही है यार। अब भाई हाँ हर जगह है, तो कुवैत आके मत करो ना यार, आप दूसरे की लाइफ बर्बाद कर रहे हो। अब आप कह रहे हो करके जैसे माहौल में चलना है वैसे अगर मैं वैसे माहौल में हो गया तो फिर मैं भी वैसा नहीं, मैं ये नहीं, मैं तो भाई आपको ये बिल्कुल बोलूंगा नहीं कि उठाओ, बट ठीक है। अब देखो मैं आपको सिर्फ यही बोल सकता हूँ, मुझे आपका पूरा सिनेरियो समझ आ गया कि आप कैसे परेशान हो। बस अब यही बोलूँगा कि यार अब देखो हमारे हाथ में, देखो इंडिया में होता तो अलग एक वो होता, अब हम बाहर हैं, अब हम देखो बाहर तो कुछ कर नहीं सकते, किसी का उखाड़ नहीं सकते, मैनेजमेंट है ऊपर, तो तुम ज़्यादा वो करोगे, तुम्हें ट्रांसफ़र करेंगे, तुम्हें निकाल देंगे, फ़ायदा नहीं है। 1 साल 1 महीना निकाल लिया, 10-11 महीने बचे हैं, उसको निकाल लो भाई अपने मन को शांति करके। और मैं यही बोलूँगा जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है ना, उससे पहले 2 महीने पहले लोकल जॉब ट्राई करो, होटल्स हैं अच्छे, और तुम्हें कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता दूँगा। नहीं भैया मैंने सोच लिया, वो तो मैंने सोच लिया आगे मुझे क्या करना है, क्योंकि होटल कुवैत के अंदर बहुत अच्छे हैं। ये एडवाइस लेना चाहता हूँ, अगर मुझे यहाँ से अभी घर जाना है तो मैं क्या करूँ? भाई अभी आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है, आप कंपनी को अगर रिजाइन देते हो ना तो कंपनी सीधा आपको बोलेगी कि भाई आपको पैसा पे करना पड़ेगा, अराउंड 500 KD, 4 to 500 KD, जो मेरी कंपनी का रूल था और जो शायद कुवैत में भी रूल है। तो आप एक बार रिजाइन करके बात करो कि भाई मेरे को कंपनी छोड़नी है, अब मुझे बताइए कि आपका रूल क्या है, आप क्या कहते हो। तो यही बोलेंगे तो 400-500 KD आपको भरो और आप छोड़ के जा सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिर आप कुवैत नहीं आ सकते हो। हाँ तो वो रिज़ाइन करेंगे, आपके सारा डॉक्यूमेंटेशन कैंसिल करेंगे, सिविल ID कार्ड और जो भी वीज़ा वगैरह होगा, तो फिर आफ्टर 6 मंथ यू कैन अप्लाई फॉर कुवैत, ऐसी बात नहीं है। अगर इतना ही परेशान हो कि भाई काम नहीं करना चाहते हो तो फिर यू हैव टू पे द मनी ब्रो, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का ये तो है ही, क्योंकि उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थी, टर्म्स एंड कंडीशन थी कंपनी की, जब आपने साइन किया होगा HR की पॉलिसीज़ में ना, तो ये लिखा रहता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपका 2 years का था, राइट? तो वही है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हो तो यू हैव टू पे द फाइन, और ये तो हर जगह का ही है यार। अगर जैसे भैया जैसे ही अगर कंपनी टर्मिनेट करती है, फिर तो आपको टर्मिनेट करेगी, फिर आपको पैसा पे करने की जरूरत नहीं, फिर आप ये कर सकते हो कि उल्ट सुल्ट पंगे लो भाई लोगों से, ठीक है, थोड़ा सा गाली गलौज कर दो मैनेजर के साथ तो तुम्हें टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेट करने का मन होगा, अदरवाइज वो तुम्हें ट्रांसफ़र करेगा, बस वही कर सकता है वो, और तो मार छोड़ ना सकता है तुम्हें वो।
तो यही कर सकता, लड़ाइयाँ करो मार भाई। तो नहीं सकता, हाँ। बट मैं ये कह रहा हूँ अगर जैसे ऐसा हो जाता है बाई चांस एक्सीडेंटली हो गया मेरा मैनेजर के साथ, अगर वो मेरे को टर्मिनेट करते हैं तो दे विल पे मी 3 months नहीं नहीं सैलरी और नहीं 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 नहीं, दे विल नॉट पे यू ब्रो, बिकॉज कंपनी आर टर्मिनेटिंग यू ना, तो दे विल नॉट पे यू द मनी। नहीं, मैंने कहीं सुना था करके अगर कंपनी निकालती है तो वो 3 महीने की सैलरी देती है, ऐसा कुछ। हाँ देखो, वो डिपेंड करता है कि आपका केस क्या है। अगर गलती आपकी होगी तो फिर तो नहीं आपको मिलेगा। अगर गलती आपकी नहीं है और कंपनी टर्मिनेट कर रही है किसी कोई भी फालतू के रीज़न से, तो यू कैन मतलब उन पे आप केस फाइल कर सकते हो कि भाई मेरे को वैलिड रीज़न दो ना टर्मिनेट करने का। अगर टर्मिनेट कर रहे हो तो मुझे मेरे 3 महीने की सैलरी दो। ये तो इंडिया में भी लॉ है इस बात के लिए, तो ऐसा आप कर सकते हो। अच्छा। हाँ, तो रीज़न वैलिड होना चाहिए, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी को मार दिया, मतलब हाथापाई हो गया, कंपनी टर्मिनेट करेगी, फिर दे विल नॉट पे यू द मनी। अभी भैया इस हफ्ते का मतलब मंडे से संडे से ड्यूटी नहीं जा रहा हूँ मैं, मॉर्निंग शिफ्ट लगा दी एकदम ही एक्सीडेंटली। अच्छा। अभी तक 1.5 साल तक मैं इवनिंग ही कर रहा था, तो इन्होंने क्या करा, संडे को मैं रूम पे आया, मेरी आफ्टरनून थी संडे को, या आज क्या वार है, आज मंडे हो गया। मंडे, शनिवार को जो है मेरी आफ्टरनून थी, संडे को इन्होंने मॉर्निंग लगाई थी मेरी, ठीक है। बता। हाँ। तो शनिवार को मैं पहुंचा रूम पे 2 बजे, शुएग में मेरी लोकेशन है अभी। अच्छा। तो बस लेट आई पिकअप करने 2 बजे, फिर 2 बजे सोया भी नहीं, बस फोन ऑन चलाया, नहाया धोया, फिर दोबारा 4 बजे रेडी हो गया और रेस्टोरेंट की गेट से वापस आ गया, क्योंकि दिमाग बहुत मतलब मन ही नहीं कर रहा था। समझ गया मैं यार, आप ज़्यादा ही परेशान हो रखे भाई। मैं तो देखो यही बोलूँगा कि आप इतना ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है। टेक अ डीप ब्रेथ, आराम से सोचो कि क्या करना है आपको। आना है तो 2 ही रास्ते हैं, तो टर्मिनेट होके आ जाओ, या तो फिर वही है कि पे करो फाइन और अपना आ जाओ घर से, और नहीं है तो थर्ड प्लान आपको बता ही दिया कि 11 महीने बच्चे हैं। तो बट मेरे को लगता तो नहीं है तुम 11 महीने अब निकाल पाओगे जिस हिसाब से बातें चल रही हैं, है ना। भैया ऐसा नहीं है कि भाई काम करने के लिए हम समझ गया मैं। इतना बुरा माहौल कर दिया है इन्होंने यहाँ का, किसी बंदे को मैं अकेले, ये पता मेरी प्रॉब्लम ये भैया, अगर आप मेरे हर एक रूम पार्टनर से कितने भी स्टाफिंग है यहाँ पे उनसे पूछोगे ना, सबका यही कहना है। तो यार देखो मैं सबको भाई, बंदे हैं ना, जो पुराने बंदे हैं वो नए बंदों को जैसे ही वो आते हैं वार्निंग लेटर दिलवा देते हैं 1-2 महीने के अंदर ही। समझ गया। उसकी छोटी सी गलती में भी। अच्छा, तो तुम्हारे ये इस ग्रुप का नाम क्या है? जैसे तुम्हारा तो रेस्टोरेंट अनानास है, और भी रेस्टोरेंट है तुम्हारे? हाँ, कौन कौन से? उवन, कार्डमम। ओके। और तुम्हारा ये उवन, कार्डमम, और क्या है, अनानास का ना तो नाम मैंने सुना हुआ यार, मैंने शायद देखा भी होगा, मुझे याद नहीं है। कार्डमम, हाँ सिटी में भी है इसकी ब्रांच। हाँ अनानास मैंने सिटी में ही देखा होगा जहाँ तक मुझे याद है। उसमें तुम्हारा पाइनएप्पल का भी वो बना हुआ है ना साइन शायद? हाँ देखा, फिर मैंने देखा, मुझे याद है। और कुछ येलो और ग्रीन टाइप का कुछ लोगो होगा, ऐसा होगा कुछ शायद, मे बी। हाँ। ओके। ऑल राइट। रेस्टोरेंट और कंपनी तो बहुत बढ़िया है। तो मैनेजमेंट बेकार है ना सारा, मैनेजमेंट बेकार है। ओनर को काम भी इतना अच्छा है ना, काम भी इतना अच्छा है कि हमें कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। सैंडविच दिया, सैंडविच गरम करके दे दिया, कोई टेबल में सर्व नहीं करना। अच्छा, सब कुछ हमें खड़े QSR मतलब इन द सेकंड में हमें कस्टमर को निकालना होता है। हाँ, QSR में तो ये होता है ना, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट यार, उसमें विद इन मिनट 2 मिनट्स के अंदर चाहिए। अब काम में ऐसा नहीं है कि हाँ भाई जाओ पीछे से लेके आओ, बना के आओ, या कुछ नहीं, सारा कुछ वहीं पे ही है। और ना दौड़ने की जरूरत है ना भागने की जरूरत है, स्टाफिंग फुल रहती है, हर बंदा अपने काउंटर पे रहता है। लेकिन यहाँ का माहौल इतना बेकार है, इतना बेकार है। आप अकेले काम कर रहे हो ना, और 4 बंदे जो चमचे हैं वो खड़े रहेंगे, तो खड़े ही रहेंगे वो। समझ गया। आप अकेले भागते रहो। हाँ वही है। तो जो तुम्हारा मैनेजर है उसके चमचे हैं, तुम कंप्लेंट किसी को कर नहीं सकते। तो एक बार तो मैं ये करके देखूंगा, चुपचाप से अपने मेल करके देखो अपने ओनर को, या जो भी हायर अथॉरिटी है उनको मेल करके देखो। और ये नहीं, एक मेल अपना एक लेटर लिखो, उस पर साइन करवाओ सारे एम्प्लॉयज़ के, जो परेशान है। भाई देखो हमने भी एक बार एक्शन लिया था, मेरा भी कुछ एक सिनेरियो हुआ था, कभी बताऊंगा बाद में कभी किसी वीडियो में ना। तो हमारा भी बहुत तगड़ा सिनेरियो हुआ था भाई। हमने तो रेस्टोरेंट बंद करा दिए थे, सोचो। हमारे
4 आउटलेट थे और चारों इतने बड़े बड़े आउटलेट्स थे ना जिनका नाम था। हमने रातों रात 2 बजे पूरा ऐसा एक्शन लिया ना। हम 300 साढ़े 300 एम्प्लॉयज़ थे। हम लोगों में इतनी वो थी ना, बस क्योंकि हम लोग भी सैलरी टाइम पे नहीं आ रही थी यार, ये बात थी। तो हमने बहुत तगड़ा एक्शन लिया था, बहुत सारा सीन क्रिएट किया था। बट मैं आपके उसमें यही बोलूँगा कि अगर ऐसा है तो दूसरी चीज एक और बताना चाहूंगा मैं आपको। अभी मैं सितंबर में आ गया था वेकेशन से, ठीक है। अभी तक इन्होंने मेरा वेकेशन मनी नहीं दिया है। अच्छा, ये तो दबी दे देना चाहिए था वेकेशन मनी। जाने से पहले भी नहीं दिया तो एटलीस्ट आने के बाद तो दे देना चाहिए था, ठीक है। वेकेशन मनी नहीं दिया मेरा, प्लस अभी तक इतना टाइम हो गया ना नेम टैग दिए, ठीक है, और न शूज दे रहे हैं कंपनी, बल्कि प्रोवाइड करवा रही है। अच्छा, हाँ, न शूज दिए हैं, शूज ठीक का है, पैसा ऊपर से मतलब ट्रांसफर करवा देते हैं बहन के। अभी क्या हुआ था, कल परसों ही मेरे रेस्टोरेंट में गिर गया था मैं, तो मेरे पैर में थोड़ा सा स्वेलन आ गई थी। तो भाई हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में कम से कम 30 kg का खर्चा हो गया। हॉस्पिटल जाना मतलब मैं कह रहा हूँ ना, भगवान कुछ भी कराए लेकिन बाहर ना हॉस्पिटल का चक्कर ना कटवाए, क्योंकि साला अगर तुम बीमार भी हो गए ना, मैंने एक वीडियो में बताया भी था, तो तुम्हारा इंडिया का आराम से 1000-2000 तो नॉर्मल है। सिर्फ ये समझ लो कि तुमने एक सिक्योरिटी मनी दी है, बस एंट्री फीस दी है। हाँ, उसके बाद तो तुम्हारा खर्चा तब चालू होता है। मेरा भी एक बार में बीमार पड़ गया गलती से, मेरा कितना 5 kg के आसपास खर्चा आ गया था, बताओ, सिर्फ बीमार पे नॉर्मली। मैं तो कह रहा हूँ मेरा 30 kg का आया है, स्कैन करवाया मैंने, सारी चीजें करवाई। और भैया भाई साहब, मैंने मैनेजर को बोला, मैंने कहा सर ये मेडिकल रिपोर्ट है, मैं आपको दे रहा हूँ और इसका पे आउट करो, क्योंकि ऑन रेस्टोरेंट में ही मेरा फ्रैक्चर हुआ है। फिर कह रहे ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा ऐसे क्यों नहीं होता, आप बात करो ना, या मेरी बात करो। मैं तो भाई HR ऑफिस जाने के लिए तैयार हूँ, अगर ये मेरे को 1-2 दिन में HR को बोलो ना। हाँ, HR को बोलो भाई कि डॉक्यूमेंट सेंड करो, उनको बात करो, फोन है, मेल करो। नहीं यार देखो, आप मुझे नहीं मालूम कि ऊपर वाले मैनेजमेंट भी अगर ऐसे हैं कि HR और ओनर्स वगैरह भी, तो फिर कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर हाँ HR और ओनर्स अच्छे हैं तो फिर ऐसे तुम्हारे मैनेजर की ऐसी तैसी कर देंगे वो 2 मिनट के अंदर, डिपेंड करता है। अरे सबसे मेन बात तो यही है, साले HR ऑफिस ही नहीं पहुंचने देते किसी को। तो तुम चले जाओ भाई। हाँ, तो वही है ना, इसीलिए नहीं पहुंचने देते कि कुछ ना कुछ एक्शन होगा। तो इट्स बेटर कि भाई चुपचाप तुम जिस दिन भी है अपना जाओ लेके, सारे लोग। एक बंदा जाएगा तो फिर समझेंगे। अब मैं तो कह रहा हूँ कि 2-3 बंदे इकट्ठे हो गए ना तो इनका रेल लग जाएगा, बस ये है। भैया मेरे को पता, पैसा भाई मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी कमाना है। बिल्कुल है भाई, पैसे की जरूरत है मेरे को भी, लेकिन यार मैं ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता ना यार। अब आप उन बंदों के, कल परसों ही एक लड़का मारा मैंने। अच्छा, बताओ। हाँ, अब उसे आए हुए 8 महीने हुए, भाई मेरे को बोल रहा है करके, यार सोई अगर तू यहाँ पे सेक्शन में काम करता है तो अपना सेक्शन क्लीन भी किया कर। मैंने कहा भाई मैं क्लीन कर लूंगा, ओके, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी यहाँ काम करने आया हूँ, आप ऑर्डर दे दो मैं क्लीन कर लूंगा। या फिर आप क्लीन कर रहे हो तो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, देख रहे हो ना ये चीज। मैं वॉशिंग इसलिए नहीं करता था क्योंकि मेरा हाथ जल रखा था। तो एक ही दिन हुआ, अब मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी अगले दिन, उसे भी पता था। तो मतलब फिर बता, मेरे से पुराना बंदा हो गया, मेरे को बोल रहा है और इतनी बदतमीजी से तू तड़ाक से बोल रहा है। अरे ऐसा तो होता ही यार, क्योंकि जूनियर बंदा सीनियर को बोले ना तो फिर बड़ा फील होता ही है। और क्या पता साला वो जूनियर फिर उसका चमचा भी बन गया, ये भी हो सकता है ना, तभी ज्यादा उठ रहा होगा। और भैया पता क्या, मेरी आदत ऐसी नहीं है कि हाँ भाई मैं सीनियर हूँ यहाँ पे। पता उस ब्रांच में, जिस ब्रांच में अभी गया हूँ ना मैं, उसमें भाई सबसे पुराना बंदा मैं ही हूँ। क्योंकि वो भी उस ब्रांच में पता क्या सीन हुआ था, कैशियर वाला सीन हुआ था। अब बंदे पैसे बंदे क्या कर रहे, बिल पंच कर रहे, पैसे जेब। हाँ, माइक्रोज है ना, माइक्रोज का साइड में MIC के करके एक्सेल था, तो उसमें तुम्हारे साइड में वो कार्ड होगा ना, कार्ड लटका रहता है, कार्ड को स्वाइप करते हो तुम। पता नहीं क्या था, कुछ ऐसा ही था उसका सीन। तो वहाँ पे क्या है कि सारे जितने भी पुराने बंदे थे ना, सबको निकाल दिया वहाँ से। मतलब उन्हें
दूसरी तीसरी ब्रांच में भेज दिया। तो वो तो अच्छा है, चलो कंपनी ने कि आगे पुलिस वुलिस को वो नहीं करा भाई, पुलिस को इन्वॉल्व कर दे उससे जेल वेल हो जाती तगड़ी। तो ठीक है, अब वहाँ पे पुराना बंदा मैं हूँ, और ना मैं ऐसे किसी भी बंदे को, भाई इतने बंदे काम करते हैं, किसी को यूं नहीं बताता मैं काम करके ये काम कर दे या वो काम कर दे। मैं अपना काम करता हूँ मस्त से, ना मैं किसी को बोलता हूँ करके ये कर, और ना मैं अपना भी यही स्टाइल है भाई। एक्सेप्ट, हाँ, क्योंकि भाई हमें सारी चीजें पता है तो हम अपने आप कर लेंगे ना, क्यों बोलूं मैं दूसरे को? वही सेम यार। यही सेम थिंग उन लोगों के पास नहीं है। वो क्या है कि वो यार पता है मतलब देखो हमारी इंडस्ट्री में ना कुछ पता नहीं, और इंडस्ट्री का नहीं पता, बट हमारी इंडस्ट्री में मैंने भी ऐसे लोग देखा। और भाई स्टार्टिंग में ना जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो भाई मैंने तो खूब लड़ाइयाँ करी है भाई। मतलब मैं कुवैत में था, मैं तो कुवैत में तक मैंने लड़ाई करी है। मैंने तो बहुत सीन क्रिएट करे हैं कुवैत में जाने के बावजूद भी यार। मेरी तो बड़ी बहस होती थी, पता नहीं क्यों ही मेरे से साला चिढ़ता था, कहता था ये कर वो कर ये कर। अब मैंने भाई एक दिन आकर उसको इतना सुनाया ना, फिर तो मैं उससे मतलब उल्टी बात ही करता था। वो जैसे मेरे को बोलता था मैं वैसे ही जवाब देता था उसको। और फिर मेरे को देखने एक दो बंदे और बोलने लगे, फिर वो ज़्यादा नहीं बोलता था, सिर्फ मतलब की बात करता था मेरे से वो सुपरवाइज़र। तो होते हैं कुछ लोग यार। और सुपरवाइजर का यहाँ बहुत बड़ा गंदा खेल है। एक तो सारे सुपरवाइजर की एज इतनी है 30 से 25 के बीच की है सारे। अच्छा, अब भाई जितनी उन्हें नॉलेज है उतनी हमें भी नॉलेज है। वही तो यार, यही तो हमारे साथ सीन था, हमारे साथ भी ऐसी सीन था भाई। जब मैंने कर बताया था ना, बल्कि उन्हें उतनी नॉलेज भी नहीं है, ठीक है। आगे वो सुपरवाइजर का काम नहीं करेंगे, वो आपके पर्सनल थिंग्स में आएंगे। और आज तो वैसा ये वो सारी चीजें करेंगे, और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर आप ऐसा बड़े बेकार बताओ। चलो कोई नहीं यार भाई, मैं यही तुमसे बोलूँगा कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। बी पॉजिटिव, अपने मन को अच्छा रखो, घर से दूर आयो घर वालों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है भाई। और इन केस देखो कभी भी कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी सजेशन चाहिए मेरे से होगा तो डेफिनेटली आई हेल्प यू आउट। ये तो मेरी कंपनी का नंबर है एक्चुअली, ठीक है। और मेरा नंबर मेरा वो है ही, जब भी कर रहा हूँ काफ़ी अलग अलग उसके लेकर, ठीक है। मैं तो भैया मेरा तो ये प्लान है, इंडिया में एक कैफे खोलता हूँ, और जो यहाँ की कॉफी है वो सारी कॉफियाँ वहाँ सेल करूँगा। ये भी ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, कॉफ़ी का तो काफ़ी अच्छा है। देखो आपने मुझे मैसेज करा कि आप परेशान हो, तो मैंने सोचा कि यार चलो घर में बैठ कर बात करूँगा। मैं जॉब पर हूँ तो आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा चल भाई तुम ज़्यादा ही परेशान लग रहे हो तो बात करता हूँ यार आपसे। आपने मैसेज किया कि नहीं भाई बात करो। रियली बहुत ज्यादा परेशान, बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा वहाँ पे, बताओ। और ठीक है, अभी तक इन्होंने कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है कि इनकी फैसिलिटी पे हमें खुशी मिले। तुम या तो वही है कि एक बार HR ऑफिस, ऐसा है कि ट्रांसपोर्टेशन ऐसा है कि भयंकर, ये ट्रांसपोर्टेशन ऐसा है कि हम इनके लिए वो नहीं है, ये हमारे लिए वो है। थोड़ा सा लेट हो जाता है कोई बंदा, उसको चौड़े होके बोलते हैं सारे केरला वेरला वाले हैं। समझ गया मैं यार। मैं सेम तुम्हारा सिनेरियो मेरी कंपनी जैसा ही है यार। पहली वाली कंपनी में मेरा यही था यार, सबके साथ यही था मतलब। लेकिन ठीक है, फिर वो कर लिया था हमने ना सिस्टम, वो सब हैंडल अपने हिसाब से सारी चीज़ें। बट मैं यही बोलूँगा कि देखो अगर तुम नहीं कुछ है, अगर तुम एक्शन नहीं लेते तो सीधे HR ऑफिस जाओ भाई, सबसे बेस्ट है। 2-3 जने मिलकर, और नहीं है कोई 2-3 जने मिलकर नहीं जा पा रहे हो तो आप खुद जाओ, क्योंकि अगर ज़्यादा परेशान हो रही है, देखो अपने आप को इतना टॉक्सिक रखना ज़रूरी नहीं है। तो इस बेटर गो टू HR, ठीक है। और उनको बोलो कि भाई ऐसे ऐसे बात है, अदरवाइज अगर मैंने कुछ, उनको थोड़ा डरा भी देना, अदरवाइज अगर मैंने कुछ कर लिया तो यू एंड योर कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड योर सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है। सीधा ये बोलो, थोड़ा सा डरा धमका देना कि आई एम वेरी लिटरली इरिटेट ये वो, एंड दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू द, ये भी अपना रेस्टोरेंट जा नहीं रहा हूँ, अलग अलग ख्याल आ रहे हैं, ये दे आर इरिटेटिंग मी पर्सनल, ये वो ऐसे करके बोलो भाई। डेफिनेटली उनकी ऐसे कर देंगे। HR में जाओ और ओनर से भी मिलो, बस सीधा, ठीक है। बस सीधा इसी तरीके से करो, और डेफिनेटली भाई एक्शन ज़रूर लेंगे यार, यही बोलूँगा। बट अपने आप को पॉजिटिव रखो बस, ठीक है। पता लग जाएगा उनको अपने आप कि हाँ भाई किस बंदे से पाला पड़ा है, और क्या, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार, ठीक है। क्या करूं दोबारा बोल लो भैया। कैसे
क्या मतलब दोबारा बोलना, क्या बोला आपने? HR ऑफिस जाके यूं बोलूं करके? भाई देखो मेरे को जो मतलब मेरे को एक्चुअल में दिक्कत हो रही है वो सारी बोल दूं हाँ मैं। बोलो भाई कि मैं बिल्कुल कि मतलब देखो मैं रेस्टोरेंट तुम जा भी नहीं रहे हो अभी शायद, है ना, कि मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे को बस उल्टा सीधा कुछ करने का मन करता है। अगर मैंने उल्टा सीधा कुछ कर लिया, योर कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। बस अब सीधा अब एक्शन लो, जितना देखना था। या तो एक बार और की बात कर लो आराम से बैठ कर, जो भी तुम्हें बंदा परेशान करता है ना। सबसे पहले चलो मैं ये भी बोलूँगा कि जो तुम्हारा मैनेजर है उससे बात करो कि सर देखो आपको मुझसे कोई दिक्कत है बताओ, मेरे काम से कोई दिक्कत है बताओ, मैंने किसी को पीठ पीछे गाली दी हो, आपको गाली दी। अभी ये बहुत अरे वो आधा घंटा हो गया ना भाई बात करते करते, इसलिए कट जाता है व्हाट्सएप पे ना। आधे घंटे। हाँ तो फिर मैं यही बोलूँगा कि अपने सीनियर जो भी तुम्हें बंदा है ना, तुम्हारा जो मैनेजर है, उससे बात करो कि सर देखो मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको आज एज अ स्टाफ एज अ ब्रदर जो भी आप मुझे समझना चाहो, मैं वो प्रॉब्लम लेके आया हूँ आपके पास, ठीक है। और हो सके ना उसको चुपचाप से रिकॉर्ड कर लेना ऑडियो माइक पे, ठीक है। फ़ोन ले जाके चुपचाप से, है ना, उसको लगे ना कि तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो कि सर देखो ये प्रॉब्लम मेरे को हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ लिटरली, ठीक है। तो बता देना यार दिल खोल कर, उसके बाद देखना कि वो क्या रिप्लाई करता है, ठीक है। उसके एक्शन देखने 1-2 दिन कि भाई क्या सुधार आया नहीं आया, तो फिर सीधा HR ऑफिस चले जाना और वो रिकॉर्डिंग सुना देना, बात ख़त्म है, सिंपल। कुछ नहीं कर सकता कोई तुम्हारा, ठीक है भाई। अभी तो भाई साहब, अभी जहाँ मैं जिस ब्रांच में मेरे को ट्रांसफर किया है ना इन्होंने, उसका तो मैनेजर फिर भी ठीक है, क्योंकि अभी क्या हुआ था, कल परसों लड़ाई हुई थी, तो भाई मैंने बंदे को गाली वाली दी, उसमें रैप्टा मारा एक, ठीक है। तो वैसे तो भाई गलती दोनों की थी, मेरे को भी हाइपर नहीं होना था इतना। तो भाई साहब उसने यूं मैनेजर के सामने यूं बोला करके, मैंने इसको यही बोला, मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे, तो मैं चुप हो गया। मैंने कहा छोड़ यार, मैं क्या बोलूं। तुम्हारे ग्रुप का नाम क्या है कंपनी का? उतनी चौड़ थी ना, जब उसमें पड़ा नहीं था रैप्टा, जो उसकी चौड़ थी सब खत्म कर दी तुमने। तुम गाजियाबाद के तो सारे होते ही ऐसे हो। हाँ, और इसी चीज का बाहर वाले लोग फायदा उठाते हैं। अब तुमने देखा कि तुमने देखा होगा फिलीपींस की वो देखी होगी तुमने, फिलीपींस में देखा, फिलीपींस वाले कभी नहीं लड़ते आपस में, देखी ये बात कभी नोटिस करी तुमने कभी अपने रेस्टोरेंट में? अरे भाई साहब, और ये साले अपने इंडियन आपस में, हमने बोला भाई इनसे ज्यादा दिमाग है हमारे पास, फिलिपिनो से ज्यादा दिमाग है हमारे पास, ठीक है। चलो और भाई साहब मतलब हमसे ऐसे बात करेंगे, ओए अरे ओए ये वो, मेरे को तो बहुत गुस्सा आती है। मैंने कहा ओ भाई, मैं आज तक का रिकॉर्ड है भाई, जो भी मेरे से तू बोलता है ना उसको तुरंत पेल देता हूँ भाई। मैं देख तेरी रे और तू सुनने नहीं आया हूँ, ठीक, क्योंकि हम इंडियन से एक दूसरे में लड़ते रहते हैं, फायदा उठाते हैं, फुल फायदा। चलो मैं तो तुम्हें यही बोलूँगा भाई, अपना जो मैंने तुम्हें बताया वो सारे एक्शन लेना, ठीक है। उसके बाद भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है कुछ है, मैं हूँ, आप मुझे इंस्टा मैसेज करो, मैं डेफिनेटली जब भी होता है कर दूंगा तुम्हें, ठीक है भाई। वो बात तो ठीक है भैया, बट यार मेरे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने तुम्हें बता दिया लग रहा है कि मेरे को तुम सबसे पहले अपने ऑफिस जाना पड़ेगा। नहीं ऑफिस मत जाओ, अपने मैनेजर से मिलो, जो तुम्हारा मैनेजर है उससे बात करो दिल खोल कर। मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो करोगे ना तुम्हारी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। तुम देखना, अगर वो बंदा अच्छा होगा तो तुम्हारी पहले प्रॉब्लम को समझेगा कि यार ये आज मेरे पास प्रॉब्लम लेके आया तो कुछ दिक्कत है इसको, और मैंने बोला ना कि वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेना, बात खत्म। उसके बाद नहीं देखा 1-2 दिन दो उसको, फिर भी अगर वो ऐसा ही कर रहा है HR के पास चले जाओ, खत्म कहानी यार। बस कुछ मत करना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। ठीक है, बस परेशान होने की तो बिल्कुल मैनेजर से अभी फोन करके बात करूँ? ना फ़ोन पे नहीं, बिल्कुल फेस टू फेस करोगे बहुत ज़्यादा सही रहेगा। फ़ोन पे नहीं, फ़ोन पे एक अलग बात बनती है, फेस टू फेस करो बात, उसको फेस से फिर एक्सप्रेशन दिखते हैं ना कि हाँ यार तुम कितना परेशान हो। फ़ोन पे वो बात नहीं होती यार। आप कल जाओगे ना फेस टू फेस बात करना, ठीक है, और फिर मुझे बताना मैसेज पे, फिर जो भी होगा मैं तुमसे बात करूँगा, ठीक है, जब भी फ्री होता हूँ। भैया यार, बट मैं एक चीज ये लास्ट पूछना चाहता हूँ। थैंक यू यार भैया, इतना टाइम देने के लिए, आपने मेरे को एडवाइस देने के लिए। अगर जैसे अगर मेरा टर्मिनेशन होता है यहाँ से, ठीक है, तो जो टर्मिनेशन में ये क्या करेंगे, मेरे को टर्मिनेट कर देंगे और मेरा पासपोर्ट दे देंगे और कहेंगे जाओ। यही कहेंगे, कोई भी कंपनी नहीं करेगी, यही कहेंगे।
मतलब और ऐसा कोई टिकट नहीं करेंगे और कोई मतलब ऐसा पैसा नहीं देंगे मेरे को? ना 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 ना, वो तो वही है ना, तो मैंने बताया ना कि तुम्हारा केस देखेंगे सीन है क्या। अगर तुम्हारी गलती नहीं हो तो तुम्हें कंपनी फिर पे भी करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अच्छा। तो जो मैंने तुम्हें बोला वही बात करो आप।